मॉर्निंग एवरीवन। आज की कक्षा में फिर से आपका स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी घर पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। जैसा कि छात्रों आपको पता है कि कोविड-19 का संक्रमण पूरे देश में फैलता जा रहा है और बहुत तेजी से फैल रहा है। तो छात्रों आपको घर पर ही रहना है, बिना अनावश्यक आपने घर से बाहर नहीं निकलना है और ज़रूरत पड़ती है, कुछ बहुत ज़्यादा अति आवश्यक ज़रूरत पड़ती है तो मास्क लगाकर ही आप घर से बाहर निकलें और घर पर ही रहकर शिक्षण प्राप्त करते रहें। हम ऑनलाइन शिक्षण आपको देते रहेंगे और आपने अपना सिलेबस को कंप्लीट इसी तरह से करना है, क्योंकि इस समय बाहर निकलने का बिल्कुल समय नहीं है। तो घर पर रहकर अपना शिक्षण प्राप्त कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आज हम आपको जो प्रश्नावली कराने जा रहे हैं वो 7.1 की आज हम प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 7 और 8 लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 में क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। तो बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं ये, इस तरह के एग्जाम में आते हैं। तो उसने पूछा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो उन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, यानी कि इक्विस डिस्टेंस, यानी कि उस बिंदु से क्या है वो समान दूरी पर उपस्थित है। अब एक्स अक्ष पर पहले देखें तो हम यहां पर 7वें प्रश्न का हल कर रहे हैं। तो एक्स अक्ष पर बिंदु मान लेते हैं, माना एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होगा वो, उसे मानते हैं हम x,0, क्योंकि कोई चीज एक्स अक्ष पर है यानी कि y वाला उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। अगर यहां पर लिखा होता y अक्ष पर तो आपका x वाला कोऑर्डिनेट 0 होता, यहां पर आप y सपोज करते। तो ये बिंदु हमने मान लिया, उस बिंदु को हम मान लेते हैं P, यानी ये बिंदु हमारे पास क्या हो गया, x,0। और जो बिंदु समदूरस्थ है इस बिंदु से वो है, उसको हम A मान लेते हैं, वो है 2 और -5, और B बिंदु मान लेते हैं वो है -2 और 9। यानी कि इस बिंदु पर आप इस तरह से समझ सकते हैं, आप यहाँ पर यानी एक बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु A है और ये बिंदु B है। ये मान रहे हैं ये बिंदु यहाँ पर हमारा x एक्सिस पर उपस्थित है, हम x,0 मान रहे हैं, और a को हम मान रहे हैं ये आपको 2 और -5 दे रखा है और -2 और 9 दे रखा है, यानी कि ये समान दूरी पर हैं। यानी P से लेके A तक की दूरी और P से लेके B तक की दूरी क्या है, बराबर है। यानी कंडीशन क्या है, PA = PB। इस तरह से मैंने आपको बताया, आप समझ सकते हैं चीज को। यानी कंडीशन हमारे पास यहां पर आ गई, PA = PB, यानी कि समदूरस्थ P से लेके A तक की दूरी और P से लेके B तक की दूरी जो है वो समान दूरी है, यानी समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंस है। अब आप क्या करते हैं, अब यहां पर P और A में आप दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्या हो जाएगा भाई, x2, यानी कि x2 यहां ये मान लेते हैं, यानी कि 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5, ये क्या है, 0 का होल स्क्वायर। और यहां पर सेम कंडीशन यहां पर आती है PB में वही कंडीशन, P और B को देखेंगे आप यहां पर, -2 - x का होल स्क्वायर और y2 यहां पर ये मानना पड़ेगा 9 और -0 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को यहां पर वर्गमूल है, अब दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, वर्ग कर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, अब दोनों ओर का वर्ग कर रहे हैं तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब दोनों ओर का वर्ग जब कर रहे हैं तो ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर आपका क्या रह जाएगा, 2 - x का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, और उधर रह जाएगा -2 - x का होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो जब इसे ओपन करेंगे यहां पर फार्मूला बना हुआ है क्या, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, प्लस b स्क्वायर -2ab, यानी कि 2 दूना 4x, और यहां पर हो जाएगा ये 5 का वर्ग यानी कि 25। बड़े आराम से सॉल्व कर लेना आपने से। यहां पर a स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर ये प्लस ही हो जाएगा, b का स्क्वायर ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि -2ab फार्मूले में आएगा तो ये प्लस हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएंगे +4x, और ये हो जाएगा 81। तो स्टूडेंट यहां पर थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, थोड़ा मैं इसको आपको समझाना चाहूंगा। ये जैसे दिया है -2 - x का होल स्क्वायर, तो हमें फार्मूला आप प्लस का ही लगाइए, क्या होता है भाई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, प्लस ही लगा लिया 2a, a क्या है यहाँ पर -2 और b क्या है -x,
तो ये 4 हो जाएगा और ये आपका एक्स स्क्वायर क्योंकि प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 4x। तो आप ध्यान दीजिए मैंने लिख दिया है ये, तो यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है, यहाँ पर स्टूडेंट माइनस का लगा देते हैं तो ये मिस्टेक होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब आप ध्यान देंगे इसको जब हम करेंगे इधर लाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, इधर आके माइनस, ये माइनस को कैंसिल हो जाएंगे। अब आप ये 4 भी इधर आएगा तो माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्या बचेगा, माइनस का 4x, इसको इधर ले आएंगे माइनस का 4x, और ये 81 इसको उधर ले जाएंगे माइनस 25, ये हो जाएंगे आपका 8x, और यहाँ पर यह आपका हो जाएगा 56। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 56 अपॉन माइनस 8, तो 8 सत्ते 56, तो x आपका आ जाएगा -7। तो वो बिंदु हमारा निकल गया क्योंकि हमारा x और 0 ही तो थे, तो बिंदु आपका निकल गया x कितना है -7,0। तो x अक्ष पर वो ये बिंदु है जो a और b से क्या है, समान दूरी पर है। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से इसको समझ लें। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं 8 है आपका, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p 2 - 3 और q 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब y का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो p का बिंदु दे रखा है पूरा और q का जो है तो y वाला कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा है, तो वो आपको निकालना है, और इनके बीच की दूरी जो दे रखी है 10 मात्रक। तो देखिए अब मैं इसका हल आपको कराने जा रहा हूं। तो बिंदु P जो आपको दे रखा है वो है 2 - 3 और Q जो बिंदु है वो है 10 और Y। अब इनके बीच की दूरी जो निकालना है, तो यहां पर इनके जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, बीच की 10 दे रखी है, यानी PQ वो कितनी दे रखी है, 10 मात्रक दे रखी है। अब P से लेके Q तक की दूरी यानी आपको यहां पर दूरी सूत्र लगाना है P और Q में, तो लगा दीजिए। क्या होता है, वर्गमूल वही x2 10 - 2 का स्क्वायर, y2 क्या है, y माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। इधर क्या दे रखा है आपको, ये 10 दे रखा है। अब इस वर्गमूल को हटाना है, तो दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का, अब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये वर्ग करेंगे तो ये कट जाएंगे, तो यहां पर रह गया 10 - 2 यानी क्या रह गया आपका 8 का वर्ग, और यहां पर y + 3 का वर्ग, और यहां पर जब इधर वर्ग करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 100। ध्यान दीजिए हो गया वर्ग। अब इसको हल करेंगे, 8 का वर्ग हो गया जी 64। अब यहां पर a + b का a² + b² यानी 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, 2ab यानी 3 दूना 6y बराबर क्या हो जाएगा 100। अब हमारे पास आ गया y² 6y। अब इन दोनों टर्मों को आप उधर ले जाएंगे, -64 को भी माइनस ये y² + 6y, और इधर ये 100, ये दोनों उधर ले गए थे, यानी 64 और 9 ये हमारे पास हो गए 73। तो y² + 6y और ये 100 में से 73 जाएंगे तो कितने बचेंगे 27। अब एक हमारी द्विघात समीकरण हमें नजर आ रही है, और द्विघात समीकरण बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, इसको इधर ले आइए, ये द्विघात समीकरण आपकी बन जाती है। अब यहां पर आप इसके फैक्टर कीजिए। अब फैक्टर कैसे करने हैं आपको पता ही है कि पहला और अंतिम पद की गुणा कर लें, यहाँ 1 है तो 27 तो लानी है गुणा, और यहां पे लाना है 6। ऐसी दो संख्याएं सोचनी है अपने जिनकी गुणा 27 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर वो आपको क्या मिल जाए 6 मिल जाए। तो आपके दिमाग में क्योंकि आपने द्विघात समीकरण कर ली है तो बहुत अच्छी तरह से आप 9 × 27, तो आप इसको जो 6 को तोड़ सकते हैं 9y - 3y, क्योंकि 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, और 9 × 27 माइनस का बिल्कुल सही हो रहा है, और इस तरह से इसको हम हल करेंगे। अब यहाँ से कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो y कॉमन आ रहा है, तो y + 9, यहाँ इन दोनों में से -3 कॉमन आ रहा है, माइनस प्लस 9 × 27। अब ये ठीक आ रहे हैं बिल्कुल, तो ये y + 9 और y - 3 बराबर 0। तो y + 9 = 0, या फिर y - 3 = 0। तो y = आ गया 9 और y = आ गया आपका प्लस का 3। ये आप माइनस का 9 है क्योंकि उधर जाएगा माइनस का होगा, और ये आपका प्लस का। तो दो आपके
उत्तर आ चुके हैं। एक आया y का मान -9 और दोनों मान आपके यानी अभीष्ट मान जो आपके आ गए वो आ गए -9 और 3। यही उत्तर आपके हो गए। तो इस तरह से प्रश्न कंप्लीट होता है, आपके कंप्लीट होते हैं। 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, तो आपने देखे किस तरह से हमने करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं एग्जाम की दृष्टि से भी। अब इस प्रश्नावली में और कुछ प्रश्न बचते हैं समदूरस्थ वाले या आपके एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस वाले जो प्रश्न हैं उनको बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर होती है और कल हम एक आप नई चीज के साथ आपको मिलेंगे, वो मिलेगा विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फार्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।